हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपके अपने और चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, हम हैं आपके वीके सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। समझ में आया ना? ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ओके, और पढ़ेंगे वांट गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है? असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक ये कहा मर्दे यह विलायक, कहा विलायक, इसमें हम क्या करें? इसमें हम एक विलेय क्या कर दें? डाल दें। तो यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि जब हम विलेय को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है ना, किसके अंतर्गत? इस विलायक के अंतर्गत। ये हमारा क्या है? विलेय है। जब एक डलब या तो दोनों सट जाए या तो हट जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें ये पड़ेगा, ठीक है ना, तो या तो इनका संगुणन होगा। संगुणन का मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कि इसमें 1000 कण, इसमें है 1500 कण होंगे। जो विलेय के कण, से मान लिया हमने 1500 माना कण, इसमें कितने? 1000 है। जैसे हमने इसमें इसको डाला, अब क्या हुआ? इसके कण कितने हो जाएंगे? 800 हो गए मान लो। 800 कैसे हुए? 800 होने का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए सपोज दैट कि क्या है कि अब ये 800 नहीं रहा, अब इसके हम डालें, अब ये बन गया कितना? 2500, या बन गया कितना आपका? 3000। अब ये 3000 कण हो गए। जब पहले हमने ध्यान से देखिए, जब पहले में डाला था कितना बन रहा था? 800। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि क्योंकि भाई 1000 ये 1500 तो 2500 होना चाहिए, तो 800 हो रहा है। मतलब क्या हुआ? वे संगुणित हो जा रहे हैं, मतलब कि आपस में मिलकर एक नए नए अणु बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1500 विलेय कण और 1000 विलायक कण आपस में मिलेंगे तो कितने बनाए? 800 कण। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ये 800 कैसे है? यहाँ पर संगुणन। संगुणन संगुणन के कारण कितना हुआ? 800। मतलब इसमें विलेय विलायक कण संगुणित हो गए। अब दूसरी बार हमने क्या देखा कि इसमें 1500 कण फिर से डाला, 1000 विलायक कण है। जब हमने डाला तो कितना बन गया? 3000 कण। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया वियोजन। जब इनका वियोजन होगा तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब संगुणन होगा घट जाएगा। समझ में आया ना? और इस अवस्था में जो इसका मोलर द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान क्या कहलाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यानी कि सिंपल सी बात है कि जब मैं विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो या तो विलेय का या तो इसमें संगुणन होगा या फिर वियोजन होगा। तो अणुसंघ गुणधर्म के अनुसार इनकी द्रव्यमान देखा जाए तो पहले की अपेक्षा क्या होगा? या तो ज़्यादा हो रहा है, ध्यान से, या तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है या फिर क्या हो रही है? कम हो जा रही है। कि जो मोलर द्रव्यमान तो कणों की संख्या पर ही तो निर्भर करता है। या तो अगर कणों की संख्या कम है मतलब क्या कि पहले से मोलर द्रव्यमान क्या कम हो गया। अगर ज़्यादा है, अगर कणों की संख्या ज़्यादा है मतलब पहले से मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। आई बात समझ? तो इस प्रकार के जो द्रव्यमान होंगे मोलर द्रव्यमान, उसे हम क्या बोलेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना? फिर इसमें आता हूँ कि जब मैं विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो या तो इनका वियोजन होगा या फिर संकुलन होगा। वियोजन होगा तो कणों की संख्या कम बनेगा, और जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या ज़्यादा बनेगा, और संगुणन होगा तो कणों की संख्या कम बनेगा। जब कणों की संख्या ज़्यादा बन रही है इसका मतलब इसका मोलर द्रव्यमान क्या ज़्यादा होगा। जब कणों की संख्या कम बने मतलब इसका मोलर द्रव्यमान क्या कम होगा। तो यानी कि पहले से या तो कम हो जा रहा है या फिर ज़्यादा हो जा रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? यानी कि पहले वाले द्रव्यमान से
बाद वाला अगर संगुणन होगा तो कम और वियोजन होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि कहने का मतलब भिन्न रहेगा। चलिए इसका डेफिनेशन जैसे हमने समझाया था बिल्कुल वैसे इसका डेफिनेशन लिख दिया कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर, अभी विलय था इसको विलायक में घोल रहे थे, कितना मजे समझ में आ जाएगा, याद यही पे हो जाएगा यार, मैं समझाता ही ऐसा हूँ कि याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनते बस मेरी बात को तो वैसे आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं फिगर में बताऊंगा वैसे बिल्कुल लिखा होगा कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर, कोई विलय इसको विलायक में घोलेंगे, घोलने पर विलय का संगुणन या वियोजन हो जाता है। अब या तो विलय का इसमें संगुणन होगा या फिर वियोजन हो जाएगा, या तो संगुणन होगा या फिर वियोजन हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान वियोजन हो जाता है तो उसका परिकलित मोलर द्रव्यमान, यानी कि वियोजन या संगुणन होने के बाद जो इसका द्रव्यमान आएगा मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से क्या हो जा रहा है, भिन्न आता है। क्यों भिन्न आता है भाई, या तो संगुणन के बाद कणों की संख्या घट जा रही है तो मोलर द्रव्यमान घटेगा, ठीक, या तो कणों की संख्या बढ़ जा रही है, वियोजन के बाद कणों की संख्या बढ़ रही है मतलब मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, या तो वही बोला जा रहा है कि तो उसका परिकलित मोलर द्रव्यमान, यानी कि वियोजन या संगुणन होने के बाद जो द्रव्यमान आएगा मोलर द्रव्यमान उसको बोलेंगे परिकलित, यानी वियोजन या संगुणन के बाद जो द्रव्यमान मेजर करेंगे उसको बोलेंगे परिकलित द्रव्यमान, परिकलित मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से, यानी कि जो पहले इनका पहले का जो द्रव्यमान था, जो अलग अलग था उनका द्रव्यमान था, से भिन्न आता है। बिल्कुल भिन्न आएगा भाई, या तो ज्यादा या फिर कम आएगा, बराबर तो आना नहीं है, ज्यादा या फिर कम आएगा। अब किस कंडीशन में बराबर आएगा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान से भिन्न आता है क्योंकि संगुणन होने पर कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। हुआ था, घट गया था, पहले कितना था 1000, 1500, 2500 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया था 800, घटा कि नहीं घटा, घट गया। तथा वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। भाई वियोजन हो गया तो 1000 था, 1500, 2500 होना चाहिए, लेकिन ये हो कितना गया 3000, मतलब कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। इस अवस्था में मोलर द्रव्यमान को, अब इस अवस्था में जो मोलर द्रव्यमान आएगा उसमें क्या बोलेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य ना, पहले वाले वास्तविक जो मोलर द्रव्यमान था उससे जो परिकलित किया गया संगुणन और वियोजन के बाद जो मोलर द्रव्यमान आया वो बिल्कुल भिन्न है, उसे बोलेंगे असामान्य। ओके, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई, आगे ना। चलिए इसको नोट करिए, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की बात, फटाफट इसको नोट करते रहिए, ठीक है। वो नोट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए कि यहाँ से यहाँ पे कि परिकलित मोलर द्रव्यमान या फिर बोल सकते हैं कि वास्तविक मोलर द्रव्यमान किस नियम के साथ निकालते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये हमारा क्या है, ये पहले वाला विलयन बनने से पहले वाला है, इसका मतलब इसको हम अणुसंख्य गुणधर्म, वो गुणधर्म का नाम क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म के द्वारा हम इसका क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक या प्रेक्षित, वास्तविक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, वास्तविक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान इसको बोलेंगे। और इनका यानी कि संगुणन या फिर वियोजन होगा, हम एक बात की बात कह रहे हैं, संगुणन या वियोजन होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, परिकलित मोलर द्रव्यमान। अब इस दोनों द्रव्यमान को हमने किसके सहायता से निकाला, तो इन दोनों को हमने निकाला अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि वो नियम कौन सा है, वो नियम है अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से हमने इस विलय और विलायक क्या निकाला, वास्तविक मोलर द्रव्यमान निकाला, और विलयन के बाद जो विलयन बन गया उसका हमने क्या निकाला, परिकलित मोलर द्रव्यमान। किसके बाद, ये हमारा हुआ विलयन का बनने के बाद, यानी किस नियम से, तो अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से हमने दोनों को वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अगला टॉपिक बात करता हूँ। चलिए हो गया, इसको इरेज करता हूँ फटाफट, अगले टॉपिक की बात करता हूँ। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और अगर आप पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, और इसकी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर अच्छे से दे सकते हैं। और इतनी इजी लैंग्वेज में पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन देता हूँ, वो भी अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो बिल्कुल सिंपल होता है, उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है बातें।
चलिए ध्यान से देखिए। अब अगला हमारा हेडिंग का नाम क्या है, वांट हाफ, सॉरी हाफ लिख दिया, वांट हाफ, गर्मी ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा में पता है दिमाग कभी कभी तो मच्छर भी काट रहे पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना। वांट हाफ गुणक क्या है, तो वांट हाफ गुणक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि, तो उन्होंने क्या लिया, वांट हाफ गुणक किसे कहते हैं, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा ज्ञात किया गया प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान तथा परिकलित मोलर द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वांट हाफ गुणक बोल देंगे। और दूसरी बात इससे हम लिखते हैं किससे, स्मॉल आई से। आई बात समझ, मैंने क्या बोला कि वास्तविक यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान तथा परिकलित मोलर द्रव्यमान के अनुपात हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे हम लोग बोलेंगे वांट हाफ गुणक बोल देंगे। आई बात समझ, इसका डेफिनेशन लिखूं, ठीक है। देखिए इसका मैंने डेफिनेशन, किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से ज्ञात किए गए प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान तथा परिकलित मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर विलियन के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बटा में विलियन के परिकलित मोलर द्रव्यमान। अब एक नोट ध्यान देना, आई का मान कब एक होगा, जब पदार्थ का न तो वियोजन होगा और न ही संगुणन। और कब वियोजन नहीं होगा, कब संगुणन नहीं होगा, जब हमारा विलय कैसा होगा, जब मेरा विलय अवाष्पशील होगा। एक किस कंडीशन होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब मेरा, इसके लिए पर्सनल इसके लिए लिख रहा हूँ कि जब विलय कैसा होगा, अवाष्पशील, ठीक है ना। जब मेरा विलय अवाष्पशील होगा तो पदार्थ का ना तो वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। इसका मतलब आई की वैल्यू एक क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा कब होगा, जब पदार्थ क्या होगा, वियोजन, यानी कणु संख्या बढ़ेगी। जब कणु संख्या बढ़ेगी तो आई का मान एक से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगली बात, एक आई का मान एक से कम कब होगा, जब उसका क्या संगुणन, जब कणु संख्या घट जाएगी तो वहाँ पर आई का मान एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले चैप्टर्स को लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। फिजिक्स का भी मैंने वीडियो पहले स्टार्टिंग से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, एक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है ना।